नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई जो राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना। तो वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और कहते हैं जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया तो भारत के संविधान में जो भारत के राज्यों का जो बंटवारा था वो 4 तरह से किया गया। यानी कि जो भारत के राज्य थे उनको 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि ए, बी, सी और डी। यानी कि ए में वो राज्य थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार था। बी में वो राज्य थे यानी कि जिस पर यानी कि देशी रियासत के राजाओं का अधिकार था, यानी कि उनका शासन था। और सी में ऐसे बड़े शहर थे यानी कि जिस पे यानी कि शहर शहर पर किसका अधिकार था, मतलब ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। बाकी शहर से बाहर जो भी एरिया थे उन पे किसका अधिकार था, यानी कि देशी रियासतों का अधिकार था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था भाई। और डी डी वो राज्य थे जो क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे, यानी कि क्या थे, संघ थे, यानी कि केंद्र शासित थे, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी थे भाई। तो इस प्रकार जो राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन भाई कुछ समय बाद जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठनी शुरू हुई। और कहते जो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, सबसे बड़ी ये बात थी भाई। तो कहते हैं सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठनी शुरू हुई। और कहते हैं यानी कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, उन्होंने एक आयोग की स्थापना की जिसको किस नाम से जाना जाता है, एसके दर आयोग के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो कौन सा यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद ने कौन से आयोग की स्थापना या किस समिति की स्थापना की थी, एसके दर, ठीक है ना। और कहते हैं भाई इस यानी कि समिति के या इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का यही काम था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं है। और कहते हुए इस आयोग की स्थापना 1948 में की गई। और कहते हुए जो एसके दर आयोग के जो परिणाम थे या फिर उसकी जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा के लिए कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक और समिति की स्थापना की जिसको हम किस नाम से जाना जाता है, जेवीपी, यानी कि आयोग के नाम से या समिति के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, समिति के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि जेवीपी का मतलब क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटामी सीतारमैया, इसमें 3 व्यक्ति थे भाई। और जो एसके दर थे इसमें भी 6 व्यक्ति थे भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई इसकी समिति की भी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक ना। और कहते हैं भाई 1950 यानी कि में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं अपनी रिपोर्ट में दोनों की दोनों समितियों ने यानी कि जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को उचित नहीं माना था भाई। और कहते हैं भाई एसके दर की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था भाई राज्यों का पुनर्गठन था वो मतलब भाषा के आधार पर ना होकर उसके प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए भाई। लेकिन यानी कि साल 1952 में यानी कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में जो मद्रास जो टेरिटरी था, यानी कि जो मद्रास राज्य था, यानी कि उसमें बवाल शुरू हो गया भाई, ठीक है ना। बवाल क्या था, जो दक्षिणी मद्रास राज्य था उसमें जो बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी, तमिल थी भाई, कौन सी थी, तमिल थी, ठीक है ना। और जो उत्तर मद्रास राज्य था उसमें जो बोली जाने वाली भाषा कौन थी वो थी तेलुगु थी भाई, ठीक है, तेलुगु थी। और कहते हैं इनमें आपस में विवाद हो गया भाई, ठीक है ना, यानी कि भाषा के आधार पर विवाद हो गया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं इसी के विवाद के उपरांत यानी कि 1952 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम श्री रामुलु थे भाई। श्री रामुलु ने अपना यानी कि मरण आसन यानी कि आसन पे बैठ गए भाई, ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और उनकी मांग क्या थी भाई, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे यानी कि उसको एक अलग राज्य बना देना चाहिए जिसका नाम क्या हो, आंध्र प्रदेश हो, क्या भाई, आंध्र प्रदेश उसका नाम हो भाई। और कहते हैं भाई इस व्यक्ति ने लगभग 58 दिन तक
अनशन किया भाई, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठा गया। और कहते हैं 15 दिसंबर 1952 को यानी कि इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है श्री रामुलू की भाई। और कहते हैं जैसे इसकी मृत्यु होती है तो पूरे दक्षिण भारत में क्या हो जाता है, बवाल हो जाता है। और कहते हैं सरकार ने कैसे तैसे इस बवाल को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। और आखिरकार यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ। और राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कई बार एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और कैसे कहते हैं जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ वैसे ही पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठनी शुरू हो गई। और इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार ने एक नए आयोग की स्थापना की, जिसको किस नाम से जाना गया, यानी कि फजल अली आयोग के नाम से जाना गया भाई, ठीक है ना। यानी कि तीसरा किस आयोग की स्थापना हुई, फजल अली आयोग भाई, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई, 1953 में भाई। और कहते हैं फजल अली ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1956 में भाई। कब दी भाई अपनी रिपोर्ट, 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। और कहते हैं फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में यानी कि संविधान में 7वां संशोधन हुआ, यानी कि संविधान 7वां संविधान संशोधन हुआ। और संविधान के 7वां संशोधन के तहत यानी कि जो भारत को कितने राज्यों में बांट दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। यानी कि जो फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई, 1953 में। उसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की अपनी, 1956 में। और कहते हैं फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारत का 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। और उस संविधान संशोधन के तहत जो भारत को कितने राज्यों में बांट दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई कहते हैं 1954 में, यानी कि 1954 में जो फ्रांस के अधीन जितनी भी कॉलोनियां थी, जैसे कि पोंडिचेरी थी, ठीक है ना, तो फ्रांस ने क्या किया, उन सभी को किसको सौंप दिया, भारत को सौंप दिया था। और कहते हैं भाई उसके बाद 1961 यानी कि साल 1961 में भारतीय सेना ने, यानी कि 1961 में भारतीय सेना ने गोवा, दमन और द्वीप, ठीक है, गोवा, दमन और द्वीप से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। यानी कि पहले जो गोवा, दमन और द्वीप पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। और भारत स्वतंत्र होने के बाद भी उनका अधिकार बना रहा। लेकिन साल 1961 में भारतीय सेना गोवा, दमन और द्वीप को किससे आजाद करवा लिया, पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया। और यानी कि 12वें संविधान संशोधन, यानी कि 12वां संविधान संशोधन के तहत यानी कि 1961 में गोवा, दमन और द्वीप को भारत का यानी कि अंग बना लिया गया भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई पंजाब के साथ। किसके साथ भाई, पंजाब के साथ। जो ये पंजाब था यानी कि जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पेप्सिको नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। पंजाब में क्या था, जो ऊपर वाली साइड थी यानी कि क्या थी, पहाड़ियां थी, ठीक है ना। और जो पश्चिमी वाली साइड थी यानी कि उत्तर साइड में क्या थी, पहाड़ी थी। और जो पश्चिम वाली साइड में क्या थी, मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो कौन सी भाषा बोलते थे, पंजाबी भाषा बोलते थे। और जो दक्षिण वाली साइड थी वो उसमें जो व्यक्ति कौन सी भाषा बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। और कहते हैं इनमें विवाद स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई सरकार ने यानी कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1966 में एक आयोग की स्थापना की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जेसी शाह आयोग, यानी कि किसके नाम से जानते हैं, जेसी शाह आयोग के नाम से जानते हैं। और कहते हैं भाई जेसी शाह की यानी कि अनुशंसा पे यानी कि साल 1966 में यानी कि 18वां संविधान संशोधन होता है भाई। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 18वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत यानी कि जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था उसको क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया भाई, ठीक है ना। और जो पंजाब का वो क्षेत्र जिसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, हिंदी भाषा बोली जाती थी, उसको क्या बना दिया गया, हरियाणा बना दिया गया भाई। क्या बना दिया गया,
हरियाणा बना दिया गया। और जिस क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती थी उसको क्या बना दिया गया, पंजाब बना दिया गया। यानी कि साल 1966 में पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया। यानी कि जो जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती थी उसको हरियाणा बना दिया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल बना दिया गया, और जो पंजाब जहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी उसको क्या बना दिया गया, यानी कि पंजाब बना दिया गया भाई। ठीक है ना। तो यानी कि किसकी स्तुतियों पे, जेसी शाह की स्तुतियों पे 18वें संविधान संशोधन द्वारा 1966 में भाई। ठीक है ना। और इस प्रकार जो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ भाई। ठीक है ना, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है ना। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, और कितने टेरिटरी है, यानी कि 8 टेरिटरी है भाई। ठीक है ना। कितनी टेरिटरी है, 8। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, 8 है। देखो पहले जो केंद्र शासित पहले राज्यों की संख्या कितनी होगी थी, 29 हो गई थी। यानी कि जब ये तेलंगाना बढ़ा, तेलंगाना बढ़ने के बाद राज्यों की संख्या कितनी होगी थी, 29 हो गई थी। और जम्मू और कश्मीर, यानी कि जब जम्मू और कश्मीर को यानी कि राज्य का दर्जा हटाकर क्या बना दिया गया, यानी कि उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो जो राज्यों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी, और जो केंद्र शासित प्रदेश थी उनकी संख्या क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। यानी कि पहले क्या था भाई, राज्यों की संख्या कितनी थी, 28 थी, और जो यानी कि जो केंद्र शासित की संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है ना। शुरू में क्या थी, जो राज्यों की संख्या कितनी थी, 28 थी। जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या कितनी थी, यानी कि 7 थी। लेकिन होता क्या भाई, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है तेलंगाना को अलग कर दिया जाता है, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग करके यानी कि कितने राज्य हो जाते हैं, 29 राज्य बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, जब धारा 370 खत्म कर दी गई तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है, यानी कि 9 हो जाती है, और राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, दोबारा से 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है, दोबारा से 28 हो जाती है। लेकिन जो दमन और द्वीप, यानी कि जो दमन और द्वीप थे और दादर नगर हवेली थी, यानी कि इनको फिर क्या किया, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, यानी कि इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में जो राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये था भाई इस वीडियो में, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।